सुंदर की आदमी मामा जी गुजर दिन ना फोटो में सही आई शायद जी अपनी के बहुत सबका देखी काय चलो इधर देखो, जिससे हम तुम लोगों ने टेस्ट लिया था ना, तो फिर टेस्ट में दिया था ना। इधर देखो, तुम मैंने देखो, इधर देखो, तुम लोगों के टेस्ट में नंबर दिन जाते हैं। कौन हिसाब से दिन जाते हैं? जितने नंबर आवत हैं, जितने नंबर आवत हैं वही ऊपर, और जो टोटल पूर्णांक होता है वही कहाँ? टोटल पूर्णांक कितने का है? 120। ये क्या निकाले का? परसेंट। तो हम बताओ भिन्न अगर हुए तो क्या परसेंट निकाले खातिर 100 का गुणा कर देंगे। तो ये भिन्न है ना, तो भिन्न का प्रतिशत निकाले खातिर 100 का गुणा। ठीक है, कौन दिक्कत है? 1 0 से 1 0 खत्म है जी। ठीक है, 3 से काट देवे, 3 चौके 3 से 1 25 बार। कितने बार जी? 25 बार। 4 तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कौन दिक्कत? 25 पंचे 125 और बट्टे 2। ठीक है, अब एक यार भाग दे दो भाई, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे। कितने परसेंट नंबर आए? एक है। ठीक है, कितने परसेंट आए? 62.5, 62.5। 62.5 का कहाँ पड़ी है? 62.5, 62.5% नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई समस्या तो नहीं ना है? कुछ दिक्कत नहीं। अगला देखो, टेस्ट में एको नंबर कम ना हो चाहिए। चलो देखो, लिखो के का वेतन। तुम मुझे बगैर मार खाना बनियो का? के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। जे का वेतन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? जे का वेतन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? सोचा है 80% अधिक है। 80% अधिक है? ऑप्शन तो आए नहीं 80%। 5 है भाई। 5 है? 1/5। हाँ? 5 है। कितना है तभी? 1 है, 2 है, 1/5 है। 1 तो 100 का 1/5। हाँ, 1/5 है जी। 1/5 1/5%? हाँ। नहीं ना भाई, परसेंट नहीं। अरे भाई वो कई कारण हो, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने परसेंट ज्यादा है? नहीं देखो इधर नहीं, सवाल नहीं समझे यार। पहली बात तुम्हें कहाँ आ गए? तुम्हें सवाल का समझा? पहले ये देखो, पहले सवाल पढ़ो का और कहा कह रहे हो ये बताओ। जे के वेतन से 20% कम है। जे का वेतन के वेतन से 96।
छानो नहीं जाता ए इधर ज्यादा चापलूसी में अगर ध्यान की नहीं हो फिर डंडा बढ़िया मस्त है। 25% कितना परसेंट है 25% का दी है पक्का? अब अफसर बताओ भाई 25%। अब अफसर बताओ कैसे लगाओ? ऐसे ऐसे मतलब हम लगाओ भाई ऐसे का किन का हो 20 गुणते 80 100 100/80 काय को जैसे किनो पता नहीं धरे असंख्य जे का वेतन है 20% के का वेतन है 20% कहाँ है? नहीं कम है क्या? 20% कम है ना 20% है। अब भाई का वेतन चलो इधर इधर देखो पहले देखो सोचो का ही कार हो ठीक है। सबसे पहले अगर सवाल आवे तो पहले को पढ़ाई का है कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ाई का है का कही रहो। इधर ध्यान दो इधर देखो 2 आदमी हैं एक का नाम है जे एक का नाम है के 2 आदमी हैं दोनों के वेतन के बाद में एक है आदमी के और एक है जे है कि नहीं। अच्छा फिर जे का वेतन जो है एक के का वेतन के यो ही 11 वेतन जे के वेतन से कम है। कितना कम है 20%। 20% यो है कम है मतलब माइनस है ठीक है। कौन दिक्कत ए से कम है यो ए ते का है कम है। तो अगर यो बताओ अगर मान लीजिए कि 100 रुपये वेतन है अगर 11 वेतन है 100 रुपया तो 11 कितना हुई 80 हुई भाई 20% कम है तो 80 तो हुई कि ना हुई। आप देखो सवाल का करो इन तक हुई गई का करो जे का वेतन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। जे का वेतन कितना ज़्यादा है का के वेतन थे तो के वेतन दे कितना ज़्यादा है ये 100 रुपया है ये 80 रुपया है कितना ज़्यादा है ये 20 ज़्यादा है 20 ज़्यादा है कितने माँ कौने से के ना के एक ही वेतन से तो कितना अधिक है तो 80 गुणते 100 कौन दिक्कत काट पीट लेवे। अरे भिन्न में हो गया ना तो भिन्न का प्रतिशत बदलने खातिर 100 को गुणा प्रतिशत बदल जाए। अरे है वैसे कि नहीं तो काट दो 20 चौके 80 4 ते हकट यो कै बार जी 25 बार यानी आ जी 25%। कितना अधिक है 25% अधिक है। कौन दिक्कत है तो ऐसे लगा में का है ठीक है। तो पहले सवाल का अच्छे से पढ़ लें का है फिर उसको समझें का है फिर करें का है। हम भाई समझो रहे तो भाई यहां करेंगे। हाँ कौनी दिक्कत हो तो बता दें का है तुक्का नहीं लगा मैं कहीं हम लोग क्लियर पढ़िए तुक्का उक्का वाला काम नहीं। समझ में आई बात। हां भाई जी जौन वेतन कम कही रहो हम कम कर दी ना वेतन हमेशा जब जौन हम वैल्यू ना दी वो 100 मान लें का एक मेरे हर वैल्यू 100% होती हर वैल्यू कितनी होती 100%। तो भाई अगर कौन संख्या 100 मान लिया तो 100 का 100% तो 100 हुई है कि नहीं। वो क्या 80% आराम से निकाल लिया 40% आराम से निकाल 40% कितना हुई 40 है भी 100 का 40% 40 100 का 10% 10 है कि नहीं। समझ में नहीं आ रहा लागत आ रहा समझ हर वैल्यू 100% होती ठीक है कौन भी वैल्यू है। अगला देखो बहुत बढ़िया सवाल रहा उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। बहुत अच्छा सवाल है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका
जिसका 200% 90 है। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक पहले 2 बार पढ़ो अच्छे से। रुक जाओ भाई जी, पहले नोट कर ले। हाँ, कर लो। सॉरी। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? कौन सी संख्या है? दो उस संख्या का 20% क्या होगा जिसका 200% 90 है? 200% कौन सा संख्या होगा? पता करो भाई। संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? डरावना है ये सवाल। डराना कहाँ, जरा बुझा तो है। एक लाइन क्या सवाल है। दीदी लागत जरा समझा रहे हो कुछ? का कुछ समझा रहे हो सवाल में? नहीं ना। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है भाई। ठीक है, हाई लाइन का एक है मगर काफ़ी काम लायक है। तो एक हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे, एक तरीका ही लेंगे, एक तरीका भी लेंगे। इधर ध्यान दो। फिर उस संख्या का 40% क्या होगा? मतलब संख्या नहीं पता है। संख्या पता हैगा नहीं, कौन एक संख्या है वो वही क्या पूछ रहे हो 40% कितना हुई। ठीक है, अब वह संख्या कौन है पता नहीं है। आगे, जिसका 200% कितना है 90, 200% है 90। ठीक है, तो कौन सी संख्या का 200% कितना है 90। मान लीजिए जाए कि एक संख्या x, x का 200% है 90, x का 200% कितना है 90। बात समझ में आई? मान लीजिए कि एक संख्या x है, ओके यार 200% निकाल लेवे तो 90 आ जी। ठीक है, तो अब निकाल लो। x का की जगह में गुणा 200 और बटे 100 बराबर 90। कौन दिक्कत? 2 0 से 2 0 खत्म। 2 का उधर भेज दो, नीचे तो कुछ बचो नहीं तो 2 का भेज दो उधर। तो x बराबर कितना हो जी 90। इधर का है आयो गुणा में उधर जाई बटे 2। तो x बराबर 45। संख्या कौन है वह 45 है। कौन दिक्कत? तो वह जो कह रहे हो संख्या नहीं पता है, वह संख्या ही 45। समझ गए बात? अब कह रहे हो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो उस संख्या कौन वाली संख्या 45 का 40%। यह है तो निकालो 45 का 40%। 45 का 40% कितना हुई जी 45 गुणते 40 बटे 100। बस काट दो, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 नवा 9 दूनी 18, तो 18 हुई जी। 18 आंसर। भाई जी ये समझती नहीं है, करती है। पहले समझो करो, पहले समझो करो फिर करो। ठीक, अब को कर लेते हैं। कौन भी डाउट हो तो पूछ सका तो भाई, कौन भी डाउट हो अगर कुछ समस्या है तो पूछ सका तो। भाई जी अनुज बार-बार पीछे लात मार रहे हैं। लात न मारा। हाँ बाजू मार रहे हैं, ये लगा नहीं करे हम घरे ना लागू चाहिए बता दी 2 बार मार चुके हैं। यह है काम है का तुम्हारे? भाई 2 बार मारूं 4 और 5 हो चुके हैं। अच्छा, तो पहले तुम्हारे में चटका ना मारन, बाद में सॉरी बोल देना। सॉरी बोले जाते जब गलती हुई जाए धोखे से, है नहीं कि पहले हम तुम्हें हाउ की किल्ली मारन फिर कहते सॉरी। समझे कि नहीं? कौन दिक्कत है?
तो बहुत बेहतरीन सवाल है, यो बड़ा भी नहीं है कि नहीं, बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग घुमाओ इसमें उनका। चलो देखो, कह रहे उस संख्या का 40% क्या होगा, ये तो आखिरी वाली बात है, पूछ रहा हो ना, तो पूछने वाला काम तो बाद में होता है, सवाल तो इनसे है नहीं, सवाल तो हिंद से शुरू का है कि नहीं। कह रहे जिसका 200% कितना है, 90 है, तो कौन सी संख्या है वो, क्या 200% है 90, तो वो संख्या तो हमें पता है नहीं, तो संख्या मान लें कि यक्स है, और संख्या कितनी मान लें, एक्स है, तो यक्स का 200% हो जाए 90, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना आएगा, 45, कौन दिक्कत है। अच्छा, अब 45 है वह संख्या, एक्स मान रहा है संख्या, लेकिन एक्स बराबर आ गया 45, एक मतलब कि वह संख्या है 45, तो 45 संख्या है वह, 45 का 40% निकालिए, आंसर आ गया, ठीक है। देखो एक चीज़ और, एक टाइप हम लोग और क्या बता सका था हम कि और कई तरीके से किया जा सका था, ठीक है। तो कह रहे हो कि सीधे 40% बताओ इस संख्या का, वही संख्या कितना चाहिए, 40% अपनी संख्या, तो मतलब नहीं है, संख्या तो पूछ भी नहीं रहो ना वो, अरे भाई संख्या पूछ रहे हो का, नहीं, वो पूछ रहे है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, 40% कितना हुई ये पूछा थे, संख्या तो पूछ नहीं रहो, तो यह संख्या तो हम लोग निकाल रहा है 40% निकालने की वजह से, नहीं तो कि क्या 40% निकलते हैं, अरे भाई कौन सी संख्या का 40% निकाल देते हैं कि नहीं, तो एक संख्या निकालने की पड़ी हमें, लेकिन दूसरा टाइप ऐसा कि बिना संख्या निकाले आप निकाल सका तो 40%। फिर 200% कितना है, 90 है, तो हम लोग लिख लें भैया 200% है 90 के बराबर, कौन दिक्कत, तो 1% 90/200, कौन दिक्कत है, नहीं, 40% निकालेंगे, 40% निकाल लो, तो 40% बराबर तो 90/200 इंटू 40, काट दो, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, कौन दिक्कत रही, कौन भी समस्या है नहीं, 18 घुमा 18, ठीक है। तो दोनों एक का सवाल है, 40% पूछा रहा हम लोग, 40% निकाल लें, 18 है, कितना बेहतरीन सवाल है कि नहीं, बहुत मस्त सवाल है। तो चाहे ई टाइप से लगाओ चाहे वी टाइप से लगाओ, एक चीज़ हमेशा याद रखें का है, जौन चीज़ दिए है तुम्हें, जौन नंबर दिए है, चाहे का नंबर दिए वही का परसेंटेज हो चाहिए जब बराबर हुई है। होगा सबका, होगा, चलो इधर ध्यान दे, तो फिर होगा कि नहीं, तुम्हारा छोटू होगा, तो इधर ध्यान दे। देखो पहले एक बात हमारे कान खोल के सुन लेनी के, जब कौन सी संख्या का परसेंटेज दिए हुए, वही संख्या दिए हुए, मतलब वही चीज़ की संख्या वही चीज़ का परसेंट, जैसे बात की जाए कि चावल में 20% की गिरावट हो गई, चावल में कितने परसेंट की गिरावट, 20, और चावल है 18 रुपया किलो, गिरावट के बाद कितने, 18 रुपया किलो, ठीक। तो जो गिरावट भी है वो चावल के रेट के बाद बता रहा हो ना, दोनों एक ही चीज़ है, गिरावट बे और फिर 18 रुपया किलो होगा गिरावट के बाद, तो मतलब कि जो परसेंट में गिरावट बे है, जो चावल का रुपया वे दोनों बराबर हैं, समझे कि नहीं। एक ही चीज़ का दोनों और टॉपिक हो चाहिए कि परसेंट वाला वैल्यू वाला, एक ही चीज़ के, जैसे हम बात करें 200% कितना है, 90, तो कौनी एक संख्या ऐसे, ये संख्या है कौनी, यह एक संख्या ही, ठीक है, एक यार 200% है 90, है कि नहीं,
तो दोनों एक ही संख्या की तो बात की नहीं ना, तो ये दोनों संख्या में एक मारे बराबर कर देने। ये देखो बराबर नहीं है, 200% बराबर 90 के। कोई दिक्कत? तो जब एक ही पहलू के दो चीज़ें दिए हुए हैं तो हम लोग ओ का बराबर कर देंगे, जहाँ जहाँ हुए। ठीक है, आसानी से आंसर आ जाइए पर। कोई दिक्कत नहीं? आगे देखिए, हटा दिएगा। हाँ भाई जी। ये चीज़ें उगती है कि नहीं भाई? हैं? नहीं करेगा वो क्या? हाँ, ये चीज़ें आ जाती हैं तुम लोगों का हाँ भाई जी। कि जैसे 1 किलो आलू का मूल्य 10 रुपये है, 5 किलो आलू का मूल्य बताओ, आ जाइए ना। बस वही से सेम टू सेम एक एक नियम से कर दी। अगला देखो, कह रहे 75 का x% बराबर 50। ना हो का कह रहे 75 का x% बराबर 50 का 30%। 30% तो x का मान बताओ। x की जगह हम कितना ही जो बताओ मैं कहता हूँ। ठीक है, तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। x का मान बताओ, निकाल दो फटाफट। हाँ भाई जी। 2 मिनट बाजी होएगा 20। कल तुम लोग इधर एक किनारे बैठ जाओ कर बोरी लेके, ठीक? फाइल से बैठो करो सब लोग, बिटिवन के फाइनल आगे कौन के। मत पाते ना मेले के लागे। बिटिवन का हम 2 रूप में देखा था, पता है कोने कोने में? हाँ। कोने कोने में एक जो हंसते हैं हाँ भाई जी। ऐसे ही बात होती है। और एक सूप रखा। भाई जी 20 आवे 20। 20। हम लोग जो देवता देखो बहुत ही आसान सवाल है। 20 आ गया 20 तुम्हार? 10 या काहे की पर्ची देख रहे हो? पहले तल कर ले बस। खेल तो नहीं रहे हो पीछे बैठ के? एक्सप्रेशन के इधर भगा दे। तुम्हें आगा? तुम दोनों लोग एक जगह बैठो, यह गलती है। काल ते अलग अलग हो जाए दोनों लोग, ठीक? एक संग नहीं बैठे। देखो इधर हम तुम्हें बताओ है 75 वैसे लिख दें का है, का की जगह हम का लगा दें का है, का की जगह में x का विषय लिख दें का है। अब जब पढ़ाओ शुरू की ना तो बताओ रहा है परसेंट का मतलब का है बटे 100, बताओ रहा है कि नहीं? वैसे कर दें। बराबर है तो बराबर लगा दिन, 50 है तो 50 लिख दिन, का की जगह में 30 लिख दिन, और परसेंट का मतलब बटे 100। कौन दिक्कत रही? ना। कौन भी दिक्कत रही? ना। अब इनका हल कर लिए। तो देखो भाई x का मान चाहे का है तो x का अकेले बराबर के ही तरह है का, बाकी सब को उधर भेज देंगे, ठीक है? तो चलो भेज दिन जाए, एक एक भेज जाए, पहले एक का 100 का भेजा उधर, ये अकेले है ना, अकेले वाले का उधर भेज दे। तो ये 75 इंटू x बराबर 50 इंटू 30 और बटे 100, ठीक है? विलंग वाला पूरा लिख दिन। अब ये 100 इलंग का है माए भाग में, नीचे है भाग में, विलंग जाई तो गुणा में, तो गुणा में चाहिए तो गुणा में कर दे ले, कौन भी दिक्कत? अब इधर का बच्चों है 75, तो 75 का विलंग ले जाओ, तो यक्स अकेले बच्ची यक्स का मान बताओ क्या अपने। x बराबर 50 इंटू 30 इंटू 100 और बटे 100, ठीक है? 75 इलंग का एम आए गुड़ा में एक संग का एम आए गुणा। गुणा में, तो इधर जाइए तो
भाग का मतलब नीचे है, भाग का मतलब है वो तो नीचे, गुणा का मतलब ऊपर, गुणा हुई तो ऊपर वाले में हुई, भाग गई तो नीचे वाले। अब एक आराम से काट पीट दो, देखो ये नीचे 100 ऊपर 100 खत्म। और काटो भाई, कैसे काटो जाए, 25 देगा, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, 3 से का काट दो, 3 ने हम 30, ठीक है। 10 का गुणा 2 में 10 दूनी 20, x का मान कितना ही 20 है। ऐसे लगा दें, का बहुत आसान है ना। जब तक तीन खाली है तो सवाल गलत नहीं, यो गलत है, यो आओ नहीं गलत। तुम लोग आतर दे दे के बैठो करो, आतर दे दे, मतलब एक होशियार फिर एक 20 वाला, फिर एक होशियार फिर एक 20 वाला, फिर एक होशियार फिर एक, समझे कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ठीक रहता है। ऐसे बकलोल वाले इकट्ठे भी गए तभी फिर बीच में गेम खेलने लगा था। समझाओ, कौन भी दिक्कत ना होती है इस सवाल में। ए नमनिया हम सोचो तन की कहेगा ठंडी में बातें नहीं करें कहीं, तो ला हमका दे इसी पैसा वाला डिपार्टमेंट इधर है, पार्टी के कहे के स्कूल वाले के का तुम मालिक हो स्कूल, मतलब स्कूल वाले हम न समझे पाए। वाह चलो अच्छा देखो अगला है, यदि चीनी के भाव में, यदि चुप रहा, यदि चीनी के भाव में, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए, 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी जान तो गृहिणी नहीं जानते, हाँ, अपने व्यय में कितने % की वृद्धि करे, अपने व्यय में कितने % की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे, ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, ये कितने हैं। पढ़ी भी है भाई रुको, अबे तो बता है भाई नोट कर लेने, एक बार पढ़ ले शायद आ जाए तो भाई हट जाओ पूरा दिया कौन कुछ ताकि वे अपरिवर्तित रहे। भाई अब एक के बाद जंगल था। 8वां सवाल है, 10वां सवाल।
भाजी अच्छा 5 जो सवाल एक बार हो ही चुका है का सवाल ये हाँ अब है भाई यही वाली आज पढ़ाओगा एक वेतन वाला के का वेतन जी के वेतन हाँ हाँ भाई जी गृहिणी का आते हैं जो खाते हैं शक्कर रुक जा भाई जी थोड़ा पढ़ी लेना एक सेकंड भाई नीचे पढ़ एक चीनी यदि चीनी के भाव में 20% का क्या होगा 25% का देखो आइस करो सवाल नहीं समझे आओ ना देखो ये कह रहो अगर रेट गिर जाए रेट जैसे चीनी का रेट है डाउन हो जाए तो तुम ओके खपत बढ़ा दो और मिठाई बना खाने लगो ठीक है तो कितनी ज़्यादा खपत बढ़ाओ कि चीनी तुम्हें उतने के लाना पड़े जैसे तुम पहले 100 रुपये की चीनी खा जाते रहो अब चीनी हुई गए रेट डाउन तो अगर तुम उतनी ही चीनी खाइयो तो 100 से कम क्यों हुई जी है कि नहीं कहते रेट हो गया डाउन समझ रहे बात कि नहीं तो तुम्हें चीनी बढ़ा दें कहते मैं रेट में कोनो परिवर्तन ना हो ए क्या कर रहे हो क्या बता रहे हो हमको बता दो कुछ अरे पहले सीख लियो फिर बताओ बतावे का बहुत टाइम पर है तुम पहले सीखा तो नहीं के अब बिना सीखे बतावे लगे तो फिर मारी कोनो अलग से तुम्हें बताओ बहुत टाइम पहले सीख तो लियो नहीं के फिर बताओ देखो जैसे तुम 100 रुपये की चीनी खाते हो हर महीना तुम्हारा एक टारगेट है कि 100 रुपये लाओ तो 100 रुपये के ले आओ तो 1 महीने चले थे ठीक है तो अगर चीनी का रेट डाउन हो जाए चीनी का रेट क्या हो जाए डाउन तो डाउन हो जाए तो तुम अपन जैसे तुम फिर महीना में तुम्हारा कम लागी जैसे 100 रुपये तुम महीना में खा दो चीनी तो अगर रेट हुई जी डाउन तो चीनी तो तेल ही हो ना तो रेट फिर तुम्हारा कम ना हुई जी पैसा जैसे अब 50 रुपये की है चीनी तुम 2 किलो चीनी महीना में खा डाला तो ठीक और फिर हो जाए 30 रुपये की चीनी हुई जाए 30 रुपये किलो तो तुम 2 किलो खा तो महीना में तो 60 तो लियो फिर तुम 100 के कहाँ लियो कहते 2 किलो खाइयो है कि नहीं तो वो कह रहा है कि भाई चीनी का रेट हो गया डाउन तो तुम अपन वो बढ़ा दो वजन चीनी का जैसे 2 किलो खा तो 2.5 किलो कर दो तो मैं चीनी उतने एक ही मिले लागे 100 रुपये की चीनी खा तो महीना में तो 100 रुपये का लाम है क्या तुम्हें तो अपने खाए में चीनी का कितना बढ़ा दे तुम समझ गयो सवाल नहीं समझे होगा समझ गयो ना नहीं कि खाए में चीनी का बढ़ा दें का मतलब जैसे 2 किलो लावा तो फिर 2.5 किलो लावा है का तुम्हें 100 रुपये के लावा है समझ गए बात नहीं समझे आप ठीक तो इधर ध्यान दे देखो क्या कह रहा यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हुई जाए 20% रेट डाउन हो गया चीनी का तो गृहिणी का आते हैं घर वालों का अपने व्यय में कितने व्यय का मतलब होता है खर्च व्यय का मतलब क्या होता है खर्च तो अपने खर्च में कितने % की वृद्धि करे ताकि खर्च परिवर्तित ना हो खर्च परिवर्तित ना हो यानी अपवर्तित रहे अपवर्तित मतलब परिवर्तन ना हो खर्च में कौनो उतने के मिले चीनी तो कितनी % बढ़ा दे खाए का मतलब खाने की कितनी ज़्यादा बढ़ा दे देखो हम मान लिए कि 100 रुपये के लावर रहा है कितने रुपये के लावर 100 एक ही भाई साहब हैं कहाँ है ऊपर नहीं ऊपर बनाओ हाँ हाई ये भाई साहब हैं ठीक है ये हर महीना 100 रुपये की चीनी ला रहे हैं कितने रुपये की ला रहे 100 मान लें कि 100 रुपये की चीनी हर महीना ले आवत है कौन दिक्कत है चीनी में क्या होगा 20% के कमी हुई है
यानी कितनी परसेंट हुई, कितने रुपए की मिल रही है भैया। पहले 100 की लागत थे, अब कितने की मिल रही, 80 रुपए की मिल रही है। 80 रुपए की, पहले लागत थे 100 रुपए के, अब मिल रही 80 रुपये। कहे के मारे कि 20% का हो गए कमी, 20% रेट डाउन हो गया है। समझ गए बात, कौन दिक्कत नहीं। तो भाई 20% डाउन हो गए, तो अब अहूँ को 100 रुपए की चाहिए चीनी, अब अहूँ कितने चाहिए 100 के, तो रेट डाउन, चीनी ज़्यादा मिली फिर, है बात सही कि नहीं। तो देखो कितना रेट डाउन बाय 20 रुपये, 20 रुपये रेट डाउन बाय कितने में, 80 में, है कि नहीं। परसेंट निकालने का तो 100 का, प्रतिशत निकालने खातिर 100 का गुणा, कौन दिक्कत। 80 रुपये हो गया चीनी अब, तो भाई बढ़ावे का आयो का तो प्लस का 20 की, अगर कम करें फिर तो माइनस का कर देते हैं। कहते ऐसा सवाल घटावे के भी मिल सका था ना। तो काट दो 20 चौके 80, 4 ते हकट हो कितना जी 25, यानी कि 25% बढ़ा दे अपने खाने की भाव, तो का 100 रुपये की चीनी लाऊं पड़ी। 25% अपनी खाने की में चीनी का बढ़ा दे भाई वो। वही लंका एर रहा, लंका थोड़ी एर रहा हूँ, बाहर टकला कराए वो। और क्या पड़ोसी खत्म हो गया है ना। एक यार एक फार्मूला भी बना मैंने लगाओ वाले, बताओ तुम भाई जी, बताओ बताओ शायद काम ना बताओ भाई, काल ना भाई काल एक फार्मूला बना है, काल बताया का फार्मूला बना है सुन तो लो। जैसे एक वृद्धि, जैसे वृद्धि होती प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि परसेंट, वृद्धि कही रहो, तो वृद्धि परसेंट का एक फार्मूला होता है x बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100। x सही के इतने परसेंट की वृद्धि है। इस तरह को ये में लगाओ, जैसे 20% की वृद्धि है, 20% की कमी है, तो कितनी वृद्धि हुई, तो ये निकालने का। देखो x का मान कितना 20, 100 में 20 कम करिए तो कितने चाहिए 80, तो 80 लिखो गुणते 100। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बना मैंने, गणित के लोग बना दें, हम क्या करें। एक कमी का परसेंटेज का भी फार्मूला है, वो है एक्स स्क्वायर बटे 100 इंटू 100 है, नहीं एक्स स्क्वायर बटे 100 के लिए एक्स स्क्वायर बटे 100 बस इतना है। यो कमी का परसेंट है, तो अगर तुम्हें वृद्धि का परसेंट निकालना को है तो जो लगा दें का है, कमी अगर लिखो है कमी कितनी करी तो बस जो लगा दें। बहुत बेहतरीन है, कुछ दिक्कत नहीं। चलो अच्छा लिखो सवाल। इतना जल्दी आओ, आराम से लिखो। अरे नहीं आई थोड़ी, अब हम थोड़ी बोल देवे, आराम से बोलिए, तुम्हें समझे आ जाए का बोलो। ये सवाल समझे भी आ रहे हैं? आ रहे हैं। जेका कुछ दिक्कत है तो दोबारा देख लियो, समस्या हो कल पूछ लियो, ठीक है। दोबारा देख लेंगे, मोबाइल में देख लेंगे, कोई दिक्कत। थोड़ा सा अच्छे सवाल है तो भुलाएं कर दे हैं। नहीं मतलब थोड़ा अच्छे सवाल है, थोड़ा घुमावेश बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है। लिखो, यदि चीनी के भाव में, यह वाला सवाल, यदि चीनी के भाव में
यदि चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाए 40% की कमी हो जाए तो व्यक्ति, ग्रहणी की जगह व्यक्ति लिखिए, अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। दूसरा नंबर लिखो। समझ गई? जो वाला फॉर्मूला लगावे का, वृद्धि वाला लगावे का है। वृद्धि एक्स की जगह में 20 40 बोलो कि 30 बोलो है? 40। तो 30-40 बोलो है तो 40 रख देंगे। एक्स की जगह हम बस हल कर लेंगे। ये एक्स दोनों जगह 40-40 रख देंगे। एक्स की जगह में जा रहे हैं जहाँ एक्स है। ठीक है, हल कर लेंगे आंसर आज। ठीक है, अगला लिखो। यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए तुम ऐसे देख ले बेटी, ऐसे देख ले। हो जाए तो व्यक्ति वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति अपने व्यय में कितने % की कमी करे? व्यय में कितने प्रतिशत की कमी करे? ताकि खर्च अपरिवर्तित रहें। कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहें? कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहें। खर्च अपरिवर्तित रहें। अगला लिखो। देखो, किसी संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 40% ज्ञात कीजिए जिसका 30% 40 है। तो का होएगा? अब का तो और हाँ लिखो। देखो, 30 का X% बराबर 60 का
60 का 90%। 90%। तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। x का मान बताओ। ठीक है, अगला लिखो। रुको बाजी। और लगे माना बताओ। रामू ने रामू ने गणित के टेस्ट में गणित के टेस्ट में 80 में से 20 अंक प्राप्त किए। 20 अंक प्राप्त किए। रामू ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, कितने हो गए? 5 सवाल करें का। और हाँ, टेबल को सुनो भी जी। ठीक है, आइयो तुरंत सुनो जी। 11 से लिख लेंगे। 11 से ठीक है। बाजी 15 से दिन रहो। बाजी हटाओ। वही दिन बाजी 15 से दिन है ना। तो हम तो कॉलम जाने नहीं रहो ना। 11 आवे